अरे मैं तवज्जो चाहता हूं। अल्लाह ने, जवानों सुनो, अल्लाह ने इसे बताया था कि चंद जगह पे जब जाना तो सर झुका के जाना, और पूरी दुनिया में जब जाना सर उठा के जाना। इस मुसलमान ने उल्टा शुरू कर दिया, जहां कहा था सर झुका के जाना, ये वहां सर उठा के गया, और जहां कहा था सर उठा के जाना वहां ये सर झुका के गया। आप कहेंगे अब मैं मुजमल नहीं रखता ताकि एक एक जवान की आवाज पूरी दुनिया में पहुंच जाए। अल्लाह ने कहा था बादशाहों के सामने जाना सर उठा के, दौलत के सामने जाना सर उठा के, इख्तदार के सामने जाना सर उठा के, जालिमों के सामने जाना सर उठा के, हुक्मरानों के सामने जाना सर उठा के। मगर मुसलमान जब इनके पास गया तो सर झुका के गया। और अब 3 जगह वो थी जहां अल्लाह ने कहा था सर उठा के नहीं आना, सर झुका के आना। माँ बाप के सामने आना सर झुका के, जहरा के दरवाजे पे आना सर झुका के, मेरे घर आना मुसलमानों समझे अब आप, यानी बीबी के दरवाजे पे आना तो सर झुका के, माँ बाप के सामने जाना सर उठा। अच्छा अब माँ बाप के सामने जाइए, मगर उल्टा है। देखिए घर में 2 औरतें हैं, मेरी माँ बहनें भी सुन रही हैं, घर में 2 औरतें हैं। एक औरत है माँ की शक्ल में और एक औरत है ज़ौजा की शक्ल में, बीवी की शक्ल में। मोहतरम दोनों हैं, इज्जतदार दोनों हैं, हक दोनों के हैं, मगर थोड़ा सा फ़र्क है। माँ के पास जाना सर झुका के, बीवी के सामने जाना, अरे बोल दीजिए चाहे ना उठाइएगा। हाँ, मुझे तो ऐसा सन्नाटा सा लगा जैसे पता नहीं भाई सलावत भेजे मोहम्मद और आले पर। वो तो जो करना आपको मुझे पता वो करेंगे, सबका हाल एक सही है, मगर मैं मिजाज बता रहा हूँ, मिजाज। और ये जो मेरी माँ बहनें बैठी हैं, हो सकता है कि कल से किबला ने क्या पढ़ दिया, नहीं, मैं इन्हीं के लिए मजलिस पढ़ रहा हूँ। मैं ये जो बीवियां ये समझती हैं हर मजलिस में माँ का हक, हर मजलिस में माँ का, नहीं, मैं इनके ही लिए मजलिस पढ़ रहा हूँ। अगर ये मुस्तकबिल के आईने में सोचें, इसलिए कि औरत का बीवी बनना कमाल नहीं है, औरत का बेटी बनना भी कमाल नहीं है, सबसे बड़ा कमाल है औरत का माँ बनना। अरे मैं तवज्जो चाहता हूं खुदा की कसम, औरत का सबसे अगर औरत बेटी रह जाए तो भी नाकिस है, अगर औरत बीवी रह जाए खाली, ससुराल में भी उसी की इज्जत होती है कि जो माँ बने, शौहर की नजरों में भी उसी की इज्जत होती है जो माँ बने। वरना सास कह देती है बेटे दूसरी शादी कर ले, इसके कोई औलाद नहीं है। तो इसका मतलब यह है औरत का कमाल है माँ बनना। अब मुझे जुमला कहना ही पड़ेगा आपकी समातों के हवाले से, अरे तुम तो अपने घर की बात करते हो, नबी के घर में भी उसी ज़ौजा की इज्जत ज्यादा थी जो माँ बनी थी।
नबी के घर में भी सबसे ज़्यादा उसी की इज्जत थी जो माँ बनी थी, जिसने कौसर दिया था। और मैंने जुमला कह दिया, जो समझ गया वो समझ गया, जिसने कौसर दिया था। अब आप कहेंगे दुनिया में माएँ तो हजारों बनती हैं, फिर इस माँ का क्या कहना? मैंने कहा दुनिया में लाखों माएँ बनी, करोड़ों माएँ बनी, मगर जैसी खदीजा माँ बनी ऐसी दुनिया में कोई औरत माँ न बनी, इसलिए कि सबकी नस्लें खत्म हो गई, खदीजा की नस्ल। सलावात भेज दें मोहम्मद। तो आप समझे, आप मेरी कौम के जवानों और मेरे छोटे छोटे भाइयों, मजलिस कुछ सीखने की जगह है। यहाँ से ये पैगाम आप लेके जाइए कि माँ का मिजाज है उठाना। देखिए क्यों नहीं झुकवाया इस्लाम ने बीवी के सामने? इसलिए कि बीवी जब तक बीवी रहती है उसका मिजाज है झुकते को झुकाना। और मैं दलील के तौर पे पेश करना चाहता हूं, खुदा की कसम महसूस करने की बात है। आप बीवी के सामने जितना झुकते चले जाएंगे इतना झुकाएगी, माँ के सामने जितना झुकते चले जाएंगे माँ ऐसे उठाएगी। मगर ये मेरी माँ बहनें ये ना समझे मैं इनके खिलाफ पढ़ रहा हूं, नहीं, कल ये भी माँ बनेंगी, इनके भी मिजाज में यही बात आएगी। तो लिहाजा ज़हरा चूंकि एक माँ है, बीबी एक माँ है, तो माँ बाप के सामने जाना तो कैसे जाओगे? लेकिन अगर तुम 4 लाख कमाते हो तो कैसे जाओगे? अकड़ के, घमंडी, चूंकि कमा ज्यादा लगे हो ना, दौलत ज्यादा हाथ लग गई है ना, माँ बाप को आदमी आंखें दिखाने लगता है जहां थोड़ी सी दौलत आ जाती है, जहां थोड़ा सा पैसा आ जाता है। अब मैं बताऊं, और फिर कहता मुझे आपने दिया ही क्या है अम्मा, मुझे आपने अब्बा दिया ही क्या है। एक जुमला कहूं मैं इस जयपुर की मजलिस में, नस्लों तक याद रखिएगा, ये जो फर्शे अज़ा पे तुम आके बैठे हो ना ये दौलत की वजह से है, ना ये इख्तिदार की वजह से है, ये माओ की तहारत है। सलावात भेज दें मोहम्मद और आले मोहम्मद। ये माओ की फातिमा राज़े इलाही है। तो अब राज़े इलाही के लिए जो हदीस मैंने पढ़ी है वो हदीस सुन लीजिए आप। देखिए आजकल एक सवाल आ रहा है और इस सवाल को मेरे जवान अपने जहनों में डाल लें और उसके जवाब भी डाल लें। एक अच्छी सी सलावात पढ़ दें चूँकि मौजू बहुत भारी है। सुनिए जी, 7-8 साल से आप कर रहे हो तो मेरे सवाल का जवाब दे दो, देखता हूँ मैं भी कहता हूँ 7-8 साल में आप कहाँ तक पहुँचे हैं। सवाल सुनिए पहले। देखिए एक आदमी 9 नवंबर को मरा और फिर इसी आदमी को आप कहें कि ये 11 नवंबर को मरा या 11 दिसंबर को मरा। अब तीसरा आदमी कहे कि नहीं ये 11 जनवरी में मरा। मुझे आप इंसाफ से बताइए एक आदमी कितनी बार मरता है? नहीं बोलिए थोड़ा सा। मैंने पहले कहा क्लास में स्टूडेंट जब तक न बोले तो मुझे तजर्बा तो है कि किसकी समझ में आया, किसकी गर्दन हिल रही है वो मैं पहचान लूँगा खुद ही, इतना मुझे है। लेकिन मुझे सोच के बताइए भाई एक आदमी 3 तारीखों में तो नहीं मरता ना? नहीं मरता। अच्छा हाँ, एक आदमी अगर ऐसा है जिसके कोई वारिस नहीं है, जिसके औलाद नहीं है, जिसका कोई मानने वाला नहीं है, जिसका कोई चाहने वाला नहीं है, उसमें इख्तलाफ हो जाए, कोई कहे इस दिन मरे, कोई कहे इस दिन मरे, कोई कहे इस दिन मरे, तो यह बात अक्ल में आती है। आप कहेंगे भाई कौन याद रखता, न बेटा था, न बेटियां थी, न ख़ानदान वाले थे, न रिश्तेदार थे, याद रखता तो कौन रखता। तो ऐसे आदमी के बारे में इख्तलाफ हो जाए तो कोई मसला नहीं है।
अब हमारा एक सुन्नी भाई, एक सुन्नी जवान तुम शियों से एक सवाल करता है, और इस सवाल को जहन में रखिए। मैं अपने जवानों को ये बात बताना चाहता हूं आज इस मजलिस में कि जब भी आपसे कोई सवाल हो तो उस सवाल का जवाब जज्बात में बह के गालियों से न देना। आप, मैं सही कह रहा हूं, इस गुफ्तगू को सुनिए आप। कभी भी जवाब गालियों से नहीं देना, कभी भी सवाल करने वाले को डांटना नहीं है। सुन्नी भाई आपसे सवाल कर रहा है और आप सुना दे 6-7 गालियां। ये 6-7 गालियां पूरी दुनिया में मैसेज देंगी कि ये कौम जाहिल है, इसके पास इल्म नहीं है। कहेगी या नहीं कहेगी? मुझे खुद ही बताइए, आपसे एक आदमी सवाल करे और आप उसको डांटने लगे तो क्या मैसेज है इसका? इसका मतलब है आपके पास नॉलेज नहीं है। आइए मैं आपको तारीख की सैर कराऊं। दरबारे खिलाफत में लोग खलीफा तो मिंबर पे बन के बैठ गए थे, लेकिन जब भी कोई इल्मी सवाल आया और सवाल करने वाले ने सवाल किया तो उन्होंने कहा मारो कम वक्त को, तलवार लाओ, पागल हो गया है, तौहीन कर रहा है। यहां ये था, मगर इधर सवाल करने वाला आया अली के पास, चाहे यहूदी हो चाहे ईसाई हो, अली ने सवाल करने वाले को इज्जत दी। तो जहां सवाल करने वाले को जलील किया जाए वो है बनी उमैया का दरबार, और जहां सवाल करने वाले को इज्जतें दी जाएं वो है अली का दरबार। इसलिए कि जहां जहालत होती है वहां गुस्सा होता है, जहां इल्म होता है वहां नरमी होती है। एक सलावात भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। अभी मसला समझे आप या नहीं समझे? गौर से, यानी गुस्सा ना करिए, ठीक है, एक सुन्नी कर रहा, बिल्कुल करिए, उसका हक है। और आप, अगर आपको पता नहीं है तो आप कह दीजिए मुझे पता नहीं है, अपने आलिम से पूछ के बता दूंगा, अपने मौलवी से पूछ के बता दूंगा, अपनी किताबों से पूछ के बता दूंगा। हमारे मजहब में दलीलों की कमी नहीं है, इसलिए कि हमने ऐसे मजहब को माना ही नहीं है कि जिसका कायद जाहिल हो। हमने तो उसको माना कि जिसकी पूरी नस्ल में इल्म ही इल्म हो, और वो है अली और औलाद अली। तो लिहाजा हमारे पास बताने वाले जब मौजूद हैं तो आप सवाल सुनिए उसका क्या है। भाई, बीबी की शहादत के बारे में 3 इख्तलाफ हैं। नबी की शहादत के 40 दिन बाद दुनिया से गई, 1। नबी की शहादत के 75 दिन बाद दुनिया से गई, जरा गिनते रहिए, 2। नबी की शहादत के 95 दिन बाद दुनिया से गई तो 3। ये वाली मजलिस आप किस तारीख पे कर रहे हैं? 95 दिन वाली पे। अभी जो 13 जमादियुल अव्वल की हो रही थी वो किस पे हो रही थी? तो अब सवाल तो उसका हक बनता है, यार ये तो बताओ तुम्हारी बीबी आखिर किस दिन शहीद हुई है? भाई, पहले आपने कहा 40 दिन, उसके बाद कहा आपने 75 दिन, उसके बाद कहा आपने 95 दिन। भाई, एक आदमी एक ही तारीख में तो मरा होगा। ये शिया न जाने क्या हो गया, 3-3 तारीखों में कर रहे हैं। अब इसका जवाब आप दें तो क्या दें? चूंकि अय्याम फातिमिया मनाएं तो दलील के साथ मनाएं ना, आप पे प्रूफ होना चाहिए ना, आप पे सबूत होना चाहिए ना। अच्छा, कुछ इख्तलाफ बनी उमैया ने भी डाले। बनी उमैया ने इसलिए डाले इख्तलाफ कि जनाब ताकि ये शिया लोग इन्हीं तारीखों में उलझ के रह जाएं और जिक्र ज़हरा न कर सकें, और कातिलों के चेहरों पे नकाब जिस तरह पड़ी थी इसी तरह पड़ी रहे। मगर इन्हें क्या मालूम था शिया कौम का? अगर तुम 3 इख्तलाफ भी कर दोगे तो हम हर तारीख पे जिक्र ज़हरा करेंगे। एक सलावात अच्छी सी भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद।
थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़ जाइए ताकि जो आएंगे वो पीछे बैठते थोड़ा थोड़ा और बढ़ जाइए, सलावात पढ़ते हो बस, मिल के बैठेंगे और लुत्फ आएगा इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह बहुत लोग हैं, सलावात पढ़ें बआवाज़ बुलंद। सुनो जवानों, मैंने फिर कहा आपसे मजलिस थोड़ी सी टफ है, भारी है बहुत, क्योंकि इस तरह की हल्की हल्की बातें मैं चाहता हूँ आपको थोड़ा सा एक मारिफत तो पैदा हो जाए। तो इख्तलाफ इस वजह से किया, लेकिन ठीक बात है, उन्होंने इख्तलाफ कर दिया था तो कोई मसला नहीं है। मुझे आप इंसाफ से बताइए, बीबी के बारे में भाई 11 बेटे तो मासूम है या नहीं है? जोर से बोलिए। 11 बेटे मासूम हैं, शौहर मासूम है, बाप मासूम था, सही है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि औलाद एक ज़माने में हो और एक ज़माने में ना हो, आज तक औलाद बाकी है, आज तक उसका बेटा जिंदा है। तो क्या वो बेटा नहीं बता सकता था आपसे कि फला तारीख है? क्या छठे इमाम नहीं बता सकते थे? क्या 7वें इमाम ने नहीं बताया आपको? क्या 9वें इमाम नहीं बता सकते थे? क्या 11वें इमाम नहीं बता सकते थे? ये जो हम उलझन में पड़े हुए हैं कि भाई अब 40 पे करें या 75 पे करें या 95 पे करें, तो ये इख्तलाफ क्या इमाम दूर नहीं कर सकते थे? बताइए, कर सकते थे या नहीं कर सकते थे? कर सकते। अच्छा लगता हमें भी कि भाई फला तारीख़ है, मुअय्यन कर दी इमाम ने, लेकिन आयतुल्लाह मराशी उन्होंने इस्तिग़ासा किया इमाम से, 40 दिन तक मौला अली के रोज़े में करते रहे। शहज़ादी की जितनी चीज़ें पोशीदा हैं, मौला अली मुझे बता दो। 40वें दिन मौला अली ख्वाब में आए, आने के बाद कहा क्या तू चाहता है जिन बातों को तेरी शहज़ादी ने मुझे छुपाने को कहा है मैं वो तुझे बता दूं? कहा नहीं, बस ज़रूरी नहीं है। कहा लेकिन मैं तो चाहता था कुछ, चलो तारीख़ भी ना बताओ, क़ब्र बता दो, क़ब्र बता दो। उन्होंने कहा क़ब्र भी नहीं बता सकता मैं तुम्हें। कहा ये बताओ मैं सवाब कैसे हासिल करूं फिर बीबी की क़ब्र का? अब मैं तवज्जो चाहता हूं, ये तोहफा है पहली मजलिस का तुम्हारे लिए। सवाब कैसे हासिल करूं बीबी की क़ब्र का? तो एक मर्तबा कहा कि तुम ईरान जाना, ईरान में कुम जाना, कुम में मासूमा के रोज़े पे जाना। जैसे ही तुम मासूमा कुम की ज़ियारत करोगे, अल्लाह तुम्हें फातिमा की क़ब्र का सवाब दे देगा। इसीलिए मौलाना से पूछिए, 2 ज़ियारतें लगी हुई हैं मासूमा की क़ब्र पर, एक बीबी ज़हरा की और एक मासूमा की। इंशाअल्लाह आप जाएंगे इस मजलिस की बरकत से, तो फिर सवाल में ही आ जाता है, चलिए सवाब तो हमें मिल गया, बता सकते थे या नहीं बता सकते थे? मगर बताया नहीं। इमाम ज़माना से किसी ने इस्तिग़ासा किया, उन्होंने भी ये कहा कि भाई तेरा फ़ायदा इसी में है कि तू ये ना पूछ कौन सी तारीख़ है, बल्कि तीनों में ज़िक्र ज़हरा कर, ताकि हमारी शहजादी का जिक्र ज़्यादा से जोर बोली। अब यहां तक तो जवाब था शियों के लिए, सवाल करने वाला है सुन्नी, हमारा भाई, हमारी दिलो जान, हमारे मुज्तहिद का फतवा है कि सुन्नी भाई हमारी रूह हैं। और ये भी मसला जवानों में बताऊं, इत्तेहाद का परचम जो है हमेशा हमने ही उठाया है। उनकी तरफ से कभी इत्तेहाद के मुतालिक बयान नहीं आया है, बयान आया हमेशा शियों की तरफ से। क्यों? इसलिए कि जो जैसा मौला मानता है उसमें ऐसे ही सिफात आ जाते हैं। तो लिहाजा अब सुनिए, अब मैं उनको जवाब देने चला हूं इंशाअल्लाह। आप जो हैं दिल की गहराइयों से इस मजलिस को जवाब को लिख के ले जाइए, सलावात पढ़ें बआवाज़ बुलंद इंशाअल्लाह। अल्लाह मेरी भी मेहनत मैं भी समझा ले जाऊं, चूँकि मौजू भारी था, आपको भी एहसास है। अब समझिए ज़रा सुन्नी भाई को कैसे समझाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़रा सब मिल के पढ़िए। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान को शब क़द्र में नाजिल किया। अभी चुप रहिए थोड़ा सा, एक एक जवान। हमने कुरान को शब क़द्र में नाजिल किया। तो ये शब क़द्र 1 रात है या 3 रात है?
अभी सुनिए, ये शबे कद्र जो है वो एक रात है या 3 रातें हैं? और बल्कि सुन्नी भाइयों के नजदीक तो 4, वो तो 27 में भी कहते हैं। कुरान ये कहता है इन्ना अंज़लना हो फी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान को शबे कद्र में नादिल किया। तो 3 रातों में या 1 में? जोर से बोलिए भाई, इसी में तो फंसा हुआ मामला, बस 1 में। अब मैंने मुफ्ती साहब के सामने हाथ जोड़ लिए जाके, अमा भाई जब ये 1 रात है तो ये मुसलमान को 4 रात क्यों परेशान कर रहे हो भाई? 1 ही रात अमल करवा लेते बस। है मौलाना साहब, आप भी तो 3 ही रात अमल कराते हैं। जयपुर वाले कितने दिन करते हैं? वो क्या ज़रूरत है सारे मौलवियों को, सारे मुफ्तियों को, सारे मुल्लाओं को 19 को अमल करो, उसके बाद फिर 21 को अमल करो, उसके बाद 23 को पूरी रात का करो, सोने ना दो बिल्कुल ही नहीं, समझ? अरे भाई मुझे आप इंसाफ से बताइए, जब ये 1 रात है तो ये 3 रातों में अमल क्यों? या आपके नजदीक 4 रातों में अमल क्यों? अच्छा, ये मसला मौलवी मुल्ला से तो मुताल्लिक है नहीं, परवरदिगार तो जानता है ना कौन सी रात है। बस कुरान में बता देता कि 19 है या 21 है या 23 है, कुछ तो इशारा कर देता ताकि मुसलमान 1 रात में अमल करता, दूसरी रातों में अमल की जरूरत इसे। अब जवाब आ रहा है आप वो वाला कि शिया 1 तारीख में क्यों नहीं करते, ये 3 तारीखों में जिक्र ज़हरा क्यों करते हैं, इनके बेटों ने क्यों नहीं बताया? अब तू हमें जवाब दे, अल्लाह ने तुझे शबे कद्र मुअय्यन क्यों नहीं की? बता देता कि ये 1 रात है, इस रात में अमल करो, तो सारे मुफ्तियों ने इकट्ठे होकर एक ही जवाब दिया कि चूंकि आदमी के गुनाह ज्यादा हैं, गलतियां ज्यादा हैं, अल्लाह देखना चाहता था 1 रात में गुनाह माफ नहीं हो पाएंगे, इसलिए कहा 19 में अमल कर, जो बचे 21 में अमल कर, जो बचे 23 में अमल कर। अगर 1 बता देते तो 1 में अमल होता। अल्लाह ने शबे कद्र को बताया नहीं है, सवाब बहुत ज्यादा है, अजर बहुत ज्यादा है, अल्लाह ने मजहूल रखा, हम नहीं बताएंगे। बल्कि वह मादरा का मा लैलतुल कद्र, तुम क्या जानो लैलतुल कद्र क्या है? अरे मैं तो समझ रहा था आप आसमान पे चले जाएंगे। तुम क्या जानो लैलतुल कद्र क्या है? मुल्लाओ तुम क्या जानो, मुफ्तियों तुम क्या जानो, शियो तुम क्या जानो, सुन्नियों तुम क्या जानो? अमा जिनकी समझ में आज तक 1 रात ना आ सकी हो, मुझे बताइए, जरा सोच के बताइए, कल व्हाट्सएप पे लिखिए ये बात कि अल्लाह ने शबे कद्र क्यों मुअय्यन नहीं की। उसका जवाब एक ही है, अल्लाह चाहता है मेरे बंदे को ज़्यादा से ज़्यादा सवाब। बस जो जवाब तुम यहाँ दोगे वही जवाब हमारा भी है कि अगर 1 तारीख मुअय्यन कर देते जिक्र ज़हरा की तो तज़किरा 1 तारीख में होता, मगर चूंकि फ़ज़ाइल ज़हरा के ज़्यादा हैं इसलिए अल्लाह ने और उनके बेटों ने मुअय्यन नहीं किया। अब सुनिए, ये तो मुकद्दमा था, जवाब मैंने दे दिया नहीं दे दिया। अब जवाब के बाद आइए, इमाम फरमाते हैं फातिमा है या लैलतुल कद्र, फातिमा ही लैलतुल कद्र है। कमाल हो गया भाई, क्या फरमाते हैं नबी और छठे इमाम, फातिमा ही लैलतुल कद्र है। लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर, 1000 महीनों से बेहतर है 1 रात। अरे मैं तवज्जो चाहता हूं भाई, 1 रात 1000 महीनों से बेहतर है। लैलतुल कद्र फातिमा,
बताओ, अब दाद देना भी तुम्हारा काम है, बोलना भी तुम्हारा काम है। मुझे बताओ, रातों में सबसे बड़ी रात कौन सी है? शब मेराज। अभी से चले गए भाई कहीं। रातों में सबसे बड़ी रात कौन सी है? मैंने शब शाबाश। एक सलावत और पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अरे अब तो पता चल गया, अब तो इल्म मिल गया, तो सलावत अच्छी सी पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाँ, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी रात कौन सी है फजीलत के एतबार से? शब कद्र। उससे बड़ी कोई रात नहीं है। 1 रुपया सदका दो, 1 लाख शुमार होता है। 2 रकत नमाज पढ़ो, 2000 का सवाब मिलता है। यानी अमल इतना सा करो, आयत 1 पढ़ो, सवाब पूरे कुरान का होता है। बिस्मिल्लाह कह दो खाली, पूरे कुरान का सवाब मिल गया। तो पूरे महीनों में सबसे बेहतर महीना रमज़ान। रमज़ानुल मुबारक में सबसे बेहतरीन रात शबे कद्र है। अच्छा, दिनों में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? ये तो बता ही दोगे इंशाल्लाह। दिनों में सबसे बड़ा दिन, जुमे से भी बड़ा ईद उल फित्र, ईद उल फित्र से बड़ा बकरा ईद, बकरा ईद से बड़ा ईद गदीर। अब इससे ज्यादा फजाइल में क्या पढ़ूं आपको। रातों में सबसे बड़ी रात लैलतुल कद्र है। दिनों में सबसे बड़ा दिन गदीर है, एक शौहर से मंसूब है। और बड़ाई की भी बात बताता चलूं मैं। जब छठे इमाम से किसी ने पूछा, मौला ये तो बताओ, क्या मुसलमानों के पास और भी कोई ईद है जुमे के अलावा, बकरा ईद के अलावा, ईद उल फित्र के अलावा? मेरे मौला ने फरमाया, आज़मुहा व अशरफुहा, इनसे भी बड़ी, इनसे भी मुअज़्ज़म, इनसे भी बड़ी मुकर्रम, जुमे से भी बड़ी, फित्र से बड़ी, बकरा ईद से बड़ी। कहा वो कौन सी? का ईद गदीर। सामने वाला पूछता है, मौला क्यों? कहा सुन, जुमा भी 2 तरीके के अफराद पढ़ते हैं, मोमिन भी पढ़ता है, 2 तरीके का पढ़ते हैं, मोमिन भी पढ़ता है, मुनाफिक भी पढ़ता है। बकरा ईद भी दोनों मनाते हैं, मोमिन भी मनाता है, मुनाफिक भी है। ये गदीर सिर्फ मोमिन मनाता। फातिमा शबे, इसीलिए अब ये जो नाज़लना है, इसका हिस्सा मखसूस है बीबी ज़हरा से और आधा हिस्सा मखसूस है वक्त के इमाम से। गाफिल ना होना। अगर कोई आदमी अपनी वाजिब नमाजों में इन्ना अंज़लना ना पढ़े, मुझे ताज्जुब है इसकी। आजकल हमारे के कभी कभी कह देते हैं, जब से ये मौलवी आया जिसके पीछे नमाज पढ़ रहे या इन्ना अंज़लना पढ़ता, कुल वल्लाह पढ़। से किबला कुछ मौलवियों को निकाल दिया बेचारों को में, और काजी या इन्ना अंज़लना पढ़ता है, कुल वल्लाह। अब मैं जुमला कह दूं, नमाज को उरूज ही जब की पसंद का हो, अली की अल्लाह तो पढ़ते हैं, मॉडल होती ही
तो अदी तो याद रखे, इन्ना अंज़लनाहु फी वुज़ूइही, जो इंसान वुज़ू करते वक्त, हमारे यहाँ सारी लैलतुल क़द्र। अब आप कहेंगे जनाब ये कहाँ से तुक्का मार दिया आपने कि कुरान फातिमा के घर नाजिल हुआ? कुरान मजीद में क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम? सुनिए, अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर नाजिल करते, एक इंशाअल्लाह चुप नहीं रहेगा जवान जहां जहां तक बैठा है। क्या अगर हम इस अगर कुरान को पहाड़ पे नाजिल करते तो पहाड़ क्या हो जाता? रेजा रेजा हो जाता। फिर कहां नाजिल किया? नहीं, जोर से बोलिए। क़ल्ब रसूल, मजलिस हो गई पूरी अगर आप समझ लें तो। हमने नाजिल किया रसूल के क़ल्ब पर, यानी रसूल का क़ल्ब इतना मजबूत है कि जिस कुरान का वजन कोई बर्दाश्त न कर सके उसको बर्दाश्त किया क़ल्बे रसूल ने। अब आप देखिए, कुरान तो कहता है रसूल के दिल पे नादिल हुआ, तुम्हारा जाकिर कहता है ज़हरा पे नादिल हुआ। अब आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुन्नी किताबें तकरीबन 50 जो नीचे उतर के हवाले दे दूंगा। नबी ने एक हदीस फरमाई, सहाबा के दरमियान में, खुदा की कसम मुझे शिकवा होगा अगर कोई ना बोला इसके ऊपर, क्या फातिमा है या बज़तुम मिन्नी? फातिमा मेरा टुकड़ा है, अरे टुकड़ा नहीं, फातिमा है या कल्बी? फातिमा मेरा दिल है। सलावात भेज दें मोहम्मद। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या फातिमा, अभी नहीं जवानों, जरा 15-20 मिनट तक ऐसे ही मुतवज्जे रहना है। फातिमा है अकल्बी, जोर से बोलिए, फातिमा मेरा दिल है। कुरान कहाँ नादिल हुआ? नबी क्या कहते हैं? फातिमा मेरा दिल है। अच्छा ये बताइए मुझे, इंसाफ से सोच के बताइएगा, भारी मसला है, साइंस का मसला है, फलसफे का मसला है। जिस्म में बादशाह की हैसियत किस चीज की है? तो अब आप, मैं नहीं फजाइल पढ़ूंगा, अब फजाइल आप पढ़ना। नबी ने कह दिया फातिमा मेरा दिल है। साइंस, फलसफा, डॉक्टरी, पूरी दुनिया क्या कहती है कि दिल की हैसियत बादशाह की है। हाथ चले दिल के इशारे पर, पैर चले दिल के इशारे पर, आंखों ने देखा दिल के इशारे पर, है या नहीं है? उधर से ऑर्डर करता है बादशाह, इधर आज़ा अपना काम करते हैं। आप क्या समझते हैं आदमी मैदान में हाथों से लड़ता है? हाथों से नहीं लड़ता। अगर दिल ताकतवर है तो जम के लड़ेगा, दिल कमजोर है तो पहाड़ पर चढ़ेगा। उनकी सेहत और सलामती के लिए, आप सबकी सेहत और सलामती के लिए, मौलाना की सेहत और सलामती के लिए बाबा से बुलंद सलवात। अब आप समझ रहे हैं? जितना मैं तो आपको दुनिया के, मैं तो इशारा कर रहा हूं, अब आप कहीं भी ले जाइए इसे। दिल कमजोर है तो आज़ा कुछ नहीं कर पाते। अब तारीख भी की अगर मैं मिसाल दे दूं
दिल कमजोर है तो आलम फेंक के आता है, दिल ताकतवर है तो पत्थर पे गाड़ के। तो आपने देखा। अब और मिसाल दे दूं आपका जोश देख के। देखिए सारी बातें दिल से वाबस्ता हैं। नबी कह रहे हैं फातिमा मेरा दिल है, सारे आज़ा काम करते हैं दिल के एतबार से। अगर दिल में कुव्वत है तो आखिरी जुमला, दिल में कुव्वत है तो जम के लड़ेगा, दिल कमजोर है तो जंग से भागेगा। दिल में अगर कुव्वत है तो तेगों के साए में इत्मीनान से सोएगा। और आगे का जुमला आप मुझसे क्यों कहलवाते हैं भाई? दिल कमजोर है तो नबी की बराबर में भी डरेगा। हैं? तो अब तर्जुमा करिए। फातिमा है अक़ल्बी, फातिमा मेरा दिल है, दिल के इशारे पे सारे काम होते हैं। इससे बड़ी फजीलत ज़हरा नहीं सुनी होगी आज तक। नबी ने कहा फातिमा मेरा दिल है, यानी क्या मतलब? रिसालत के जितने काम हैं वो ज़हरा के इशारे पर। सलावात भेज दें मोहम्मद सल्लल्लाहु। बाकी मौजू इंशाअल्लाह कल आएगा, चूँकि वक्त भी हो गया है। तो फातिमा है या, ज़ोर से बोलिए, फातिमा है या क़ल्बी, फातिमा मेरा दिल है। कुरान कहाँ नाजिल हुआ? दिल पर। तो कुरान तुमको मिलेगा कहाँ? भाई जहाँ नाजिल हुआ वहीं तो मिलेगा। फिर कुरान नाजिल हुआ कल्ब पर, और वो है फातिमा। देखिए जहां नाजिल होता है ना वहां से कभी जुदा नहीं होता। खुदा की कसम पूरी मजलिस एक तरफ है और ये मेरी मजलिस का जुमला एक तरफ है। मौलाना साहब आपसे भी तवज्जो चाहता हूं। जहां नाजिल होता है ना उसका सबूत यह है कि उनसे कभी जुदा नहीं होता। अब मैं इशारा दे रहा हूं, मैं आराम से बोलूंगा, आप आसमान पे पहुंच जाइएगा। जहां नाजिल होता है वहां गला कटने के बाद भी, अरे मैं क्या करूं भाई, कुरान जुदा नहीं होता। शिमर ने गला तो काट दिया, फातिमा के बेटे ने तिलावत करके बताया कुरान हम पे नाजिल हुआ है और ये हमसे कभी जुदा होने वाला। मौजू जहाँ से मैंने छोड़ा इंशाअल्लाह वहीं से कल मौजू बढ़ जाएगा। ये अय्याम बड़ी मुसीबत के अय्याम है, बड़ी क़यामत के अय्याम है। जवानों ये समझ के रोइए जैसे आशूर हो, इसलिए कि मुहर्रम में सब का पुरसा फातिमा को देते हैं। मुहर्रम में सब का पुरसा बीबी ज़हरा को देते हैं, लेकिन इन दिनों में कभी रसूल को पुरसा देते हैं, कभी अली को पुरसा देते हैं। 13 मासूमीन आए हैं पुरसा लेने के लिए। वक्त का इमाम, इमाम ज़माना इसी मजलिस में है जो अपनी माँ का पुरसा लेने के लिए आया। कौन ज़हरा? जानते कौन ज़हरा? बिलाल मौज़िन रसूल, रसूल का मौज़िन है, बिलाल है।
मगर बिलाल ने रसूल के इंतकाल के बाद मदीना छोड़ दिया और मदीने से शाम जाके रहने लगा। अब इंशाल्लाह देखिए आप कितना रोएंगे। हर मजलिस में इंशाल्लाह गिरिया बड़ा अजीब होगा, बल मुतवज्जे रहिए बस आप मेरी तरफ। क्या हुआ? बिलाल ने मदीना छोड़ दिया, रसूलुल्लाह ख्वाब में आए। बिलाल के जुल्फ़े बिखरी हुई हैं, बालों पे खाक पड़ी हुई है। या रसूलल्लाह आपकी क्या हालत है? कहा बिलाल सबने तो मेरी बेटी को छोड़ा था, तुमने भी छोड़ दिया। बिलाल तुमने मेरी बेटी को छोड़ दिया। अब यह जुमला है, बर्दाश्त करिएगा। बिलाल तुम्हें मेरी फातिमा बहुत ज्यादा याद करती है, मेरे हसन और हुसैन तुझे याद करते हैं बिलाल। वही जवाब दिया। क्या जवाब देता है? या रसूल अल्लाह जिस दरवाजे पे आपको मैंने झुकते देखा था उसी दरवाजे को फातिमा के पहलू पर या रसूल अल्लाह मुझसे देखा नहीं गया। ख्वाब देखा, ख्वाब देख के शाम से चला और शाम से चलने के बाद मदीने पहुंचा। और अब सुनिए मेरी माँ बहनों और भाइयों, शाम से चला मदीने पहुंचा। मदीने में किसी बच्चे ने जाके कह दिया रसूल का मुअज्जिन बिलाल आ रहा है। बस जैसे ही किसी ने कहा सारे मर्द निकल आए, सारी औरतें निकल आईं, पूरे सहाबा निकल आए। इतना शोरे गिरिया बुलंद था कि आज तक मदीने में इतना गिरिया बुलंद नहीं था। औरतें कह रही थी ज़ियारत करो, रसूल का मुअज्जिन आ रहा है। सहाबा कह रहे थे रसूल का मुअज्जिन आ रहा है। बच्चे कह रहे थे रसूल का मुअज्जिन आ रहा है। चीख रहे थे बिलाल की ज़ियारत के लिए। अरे इस एहतराम का फातिमा के दिल पे बड़ा सदमा हुआ। एक जुमला का बाबा आपके मुअज्जिन का इतना एहतराम। हर आदमी जाता है, सुनिए अभी सुन लीजिए। हर आदमी जाता है, हर आदमी जाके कहता है बिलाल मेरे घर चलो, बिलाल मेरे घर चल, बिलाल मेरे घर चल। बिलाल कहता नहीं मुझे किसी के घर नहीं जाना, मैं किसी के घर नहीं जाऊंगा, मैं किसी के घर नहीं जाऊंगा। पहुंचा उसी दरवाजे पर, सलाम किया। अब मुझे नहीं पता आप इस जुमले को सुन के क्या करेंगे, घर तक भी आंसू नहीं रुकेगा। जैसे ही बिलाल ने सलाम किया, शहजादी ने दरवाजे के पीछे से जवाब दिया, पसलियों पे हाथ रख के, पसलियों पे हाथ रख के मेरी बीवी दरवाजे पे आई और सलाम का जवाब दिया। और एक जुमला है जिस पे मातम करना, पता क्या कहा? बिलाल तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, बिलाल सबने छोड़ा था तूने भी छोड़ दिया। बिलाल मेरे बच्चे तुझे बहुत ज्यादा याद करते हैं बिलाल। एक मर्तबा का शहजादी कैसे रहता, अरे जिन आंखों ने वो एहतराम देखा उस दरवाजे की तौहीन कैसे देखता। एक मर्तबा का बिलाल, ए बिलाल, ए बिलाल, सुनो फातिमा की रुदाद, ए बिलाल, हाँ बीबी, बिलाल मुझे रसूल का ज़माना याद आ रहा है। कहा क्या करूं? बिलाल एक दफ़ा गुलदस्ता अजान पे अजान मुझे मेरे बाबा का ज़माना याद आ रहा है, एक दफ़ा जाके अजान कह दे। वो कहता नहीं 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 शहजादी, मैंने कसम खाई है मैं रसूल के बाद कभी अजान नहीं दूंगा, मैंने कसम खाई है मैं रसूल के बाद कभी अजान नहीं दूंगा। बस जैसे ये जुमला का, उधर से बीबी ने कहा तुझे मेरे हक की कसम बिलाल तुझे अजान कहनी पड़ेगी, बिलाल तुझे अजान देनी पड़ेगी। फौरन सोचा अरे ये तो रसूल का टुकड़ा है। गुलदस्ता अजान पे पहुंचा, अली घर पे मौजूद थे। अल्लाह अकबर, मदीने में बिलाल की आवाज गूंजी, जहरा ने चीख मारी, ए बाबा। अरे जब बिलाल अजान कहता था मेरा बाबा मेरे घर होता था। उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह,
का इस वक्त मेरा बाबा मेरे घर से निकलता था, अब जो उसने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, ज़हरा ने चीखा बाबा बिलाल बुला रहा। जितना चीखी बेहोश होके गिर गई। सुनिए अजीज, आखिरी जुमला मसाहिब का, ज़हरा बेहोश होके गिर गई। एक मर्तबा किसी ने कहा बिलाल अजान को रोक दे, फातिमा को गश आ गया। मैंने हाथों को जोड़ा, बीबी बिलाल ने अजान में बाप का नाम लिया तो आप बेहोश हो गई। किसी ने ताजियाना नहीं मारा, किसी ने लेदा नहीं मारा। जरा करबला में आके देखो, हुसैन का लाशा, सकीना बाप के जिस्म पर शिमर आया, ताजियाना मारा, आवाज दी, ए चचा, ए बाबा, अरे मुझे शिमर के